अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपका भी ड्रीम हो सकता है, आपका भी सपना हो सकता है कि मैथ्स के पेपर में हमको 100 में से 100 मार्क्स मिले। और मैथ्स में 100 में से 100 लाना ये बेहद ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स में हम लोग का 14 चैप्टर है, और उसमें से आपको ये आना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि आपका समय जो है वो आपके पास 5 महीने बचा हुआ है लगभग में, 5 महीने के आपके पास समय है, और 5 महीने में ही आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा ताकि आपको मैथ्स में जो है आप 100 में से 100 नंबर ला सके। और ये कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति हमारा उसी चैप्टर में से एक त्रिकोणमिति भी है, जो कि आपको एक अच्छा नंबर देता है। तो पूरे अगर 100 में से बात करेंगे तो ये कितने वेटेज रहता है इसका, आप अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अभी हम बताएंगे आपको कि किस किस चैप्टर को क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जो कि बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपका भी सपना जरूर हो सकता है कि मैथ्स के पेपर में आप 100 में से 100 लाने के बारे में जरूर सोचे होंगे एक बार, एक ना एक बार। अगर आप मैथ में कमजोर हैं या मैथ में तेज हैं या एवरेज है, कोई बात नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अभी भी उतना समय है ताकि आप 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि किस चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को ज्यादा रिविजन करना चाहिए। देखो कुछ है, ये 100 में से 100 लाना सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उस सबसे पहले बात करेंगे एक त्रिकोणमिति चैप्टर नाम का, आपको पता होना चाहिए ये बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है और ये ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है, ठीक है। आपको इसको छोड़ना नहीं है। और ये त्रिकोणमिति की बात करेंगे, अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं या फिर पढ़े हैं लेकिन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम आपको ये बेहतरीन तरीका से बेसिक टू एडवांस बताएंगे। बेसिक से लेकर ऊपर लेवल तक, यानी कि 1 नंबर से लेकर 5 अंकीय तक सवाल जो आते हैं उसका सारा का आपको हम इतने अच्छे से बताएंगे, आपको आप खुद सॉल्व कर लेंगे अपने से। एग्जाम हो या कहीं भी आप अच्छे से बना पाएंगे पूरे चैप्टर को, ये हमारा आपसे वादा है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स हम लोग का एग्जाम में वो देते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अकेला चैप्टर है त्रिकोणमिति वो सिर्फ 30 नंबर से लेकर 35 नंबर तक देता है। 30 नंबर से 35 नंबर, समझ रहे हैं कि एक अगर फुल सिलेबस में से अगर 30% आप मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। पास होना मतलब कि सिर्फ पास हो जाते हैं 30 नंबर में, ये अकेला चैप्टर आपको पास करवा सकता है। तो इस सब चैप्टर को नहीं छोड़ना, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि समय आने पर धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले लेंगे त्रिकोणमिति को, और त्रिकोणमिति इतने अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, जो जितने भी क्लास होंगे, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, लेकिन आपको जितने भी क्लास होंगे रेगुलर देखना है, और आपको त्रिकोणमिति का डर एकदम निकाल देंगे, और आपको जो है अच्छा नंबर आएगा इसमें त्रिकोणमिति में, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो क्लास 10th की बात करेंगे तो ये तो आपका अगर आप एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आपका अगर 26 में है या फिर उसके बाद में है तो कोई बात नहीं है, अभी से आप पढ़ के रखिए अच्छे से। हम आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाने वाले हैं, 0 से लेकर लास्ट तक जितना भी उसके बाद उसके अलावा फिर त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग का जो मेन टारगेट है कितना रहना चाहिए, 100 में से 100, यानी कि 100 में से 100 नंबर लाना आपको टारगेट होना चाहिए कि आप, और बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से आ सकता है। ये 100 में 100 लाना बहुत ही बेहद आसान है। अभी तो 5 महीने समय, बहुत सारा समय अभी चला, इससे कम समय में भी आ सकता है, लेकिन अभी 5 महीना अभी भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये 100 में से 100 लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिना देर की हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और इस चैप्टर को हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। और अभी हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति को, एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति से। पहले आपको ये नाम में आपको कुछ पता चल रहा है, त्रिकोणमिति 3 अक्षर से बना हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 अक्षर से बना हुआ है त्रिकोणमिति। आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए पहले क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, देखो ट्राई का मतलब होता है, इधर मान लीजिए 3, क्या होता है 3। और गोन का जो अर्थ होता है, गोन, ये जो गोन है, ट्राई का मतलब 3 हो गया, ठीक है ना। और डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई उसी तरह ट्राई का मतलब 3 होता है। और गोन का मतलब होता है भुजा, क्या होता है भुजा, गोन का अर्थ होता है भुजा, ठीक है। और ये मेट्री है, कोई चीज को माप करते हैं, कोई मेट्री को, कोई मेट्री कर, जैसे ज्योमेट्री ज्यामिति की माप करते हैं उसमें, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। उसी तरह से है ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति है, उसमें मीट्री का क्या अर्थ है, तो मेट्री का अर्थ होता है माप, क्या होता है माप, ये कोई चीज का मापना, कोई चीज को नापना या मापना, उसको बोलेंगे मेट्री। तो क्या लिखा है, 3 भुजा माप, मतलब 3 भुजा की जो माप करेंगे उसी को बोलेंगे त्रिकोणमिति। आपको एक चीज पहले पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति में जो हम लेते हैं त्रिभुज, आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का यूज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का यूज होता है, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज में कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज को पता कैसे करेंगे कि उसमें जो है ना, समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, आप एबीसी जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ देखो एक कोण 90 डिग्री है, कोई भी कोण हो सकता है, चाहे कोण ए हो जाए या सी हो जाए या बी हो जाए, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जो तब वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो वो होता है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। अब बारी आता है कि समकोण त्रिभुज में ये जो तीन लाइनें हैं, तीन भुजा है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहां पे 90 डिग्री होगा उसके सामने जो भी भुजा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, फोन भी 90 डिग्री, इसके सामने जो भी भुजा होगा, ये जो सामने है, सामने देखिए कौन है, ये है, यानी सामने तो ये है, जो भी सामने होगा उसको कर्ण बोलेंगे, कर्ण, हाइपोटेनस, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे कर्ण, और अंग्रेजी में बोलेंगे हाइपोटेनस। आपको सिर्फ स्पेलिंग नहीं, आपको यह हाइपोटेनस का एच लेना है, क्या लेना है? एच, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। अगर बारी आता है कि अब जो है, अब यहाँ पे दो केस होता है कि किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बेसिकली अगर देखिए, अगर कौन सी की बात करेगा, कौन सी की बात करेगा, ठीक है, तो कोई भी जो न्यून कोण है, एक रहेगा समकोण और दो रहेगा न्यून कोण, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज को पहचानना है तो एक रहेगा 90 डिग्री का कोण और दो को रहेगा 90 डिग्री से कम, यानी कि न्यून कोण। देखिए, अगर आपको कर्ण तो पता हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो भी होगा उसको कर्ण बोलेंगे। अब पी और बी कैसे पता करेंगे, यानी कि लंब और आधार कैसे पता करेंगे, तो देखिए वो चलेगा थीटा पर। अगर यहाँ पे सी की बात करेगा, अगर कौन सी की बात करें, मानो थीटा यहाँ पे दिया है कौन सी में, यहाँ पे थीटा दे दिया है कौन सी में, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा जो भी होगा उसको लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको लेते हैं पी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसका लेते हैं सिर्फ पी, परपेंडिकुलर। अब जो बच गया उसको आधार बोलना है, क्या बोलेंगे? अब जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। तो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, आधार। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, यानी कि बेस, इसका बी लेंगे सिर्फ। तो ये हमारा एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो आसान तरीका समझ में आया। अगर यही कौन मान लीजिए अगर सी के बदले में, मतलब सी के बदले अगर ए पर चला जाए, तब क्या होगा? तब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कर्ण तो सेम टू सेम वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं, लेकिन जो लंब और आधार है ये दोनों आपस में बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, कौन ए की बात करेगा तो कौन ए यहाँ ए में चला गया, मानी सी में नहीं होगा, ए में होगा। कौन ए के सामने क्या बोले थे? कौन ए के जो सामने वाला होगा उसको लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो एक बच जाएगा उसको आधार बोल देंगे। एच बदली नहीं होगा, सबसे जो लंबी भुजा है उसको एच बोलेंगे, यानी 90 डिग्री का सीधा में जो भी होगा उसको एच बोलेंगे, ठीक है। एक चीज समझते हैं थोड़ा सा, अगर ये त्रिभुज मान लेते हैं इस तरह से है पी एस आर, अब ये बताइए कि इसमें एच क्या हो सकता है, ठीक है। एच इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग बता सोचिए। सोचिए, देखिए कि 90 डिग्री कहाँ पर है ये बताइए। तो जहाँ पे खड़ी रेखा और पड़ी रेखा होता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं। ऐसे करके वैसे है, ऐसे है, ऐसे, इसको बोलेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। ये हो गया समकोण त्रिभुज साबित, ये समकोण त्रिभुज है। ये अगर 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसको बोलेंगे कर्ण, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एच। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एच, हाइपोटेनस, यानी कर्ण बोलेंगे इसको। अब ये बताइए, अगर कौन पी की बात करेगा, कौन पी की बात करेगा तो सामने वाला हो जाएगा पी और ये बच जाएगा, इसको बोलेंगे बी। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हमने लिया है, आपका डाउट क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हमने लिया है, एबीसी है, एक एबीसी और है। दोनों में यहाँ पे 90 डिग्री बन चुका है, दोनों समकोण त्रिभुज यहाँ पे साबित है, ठीक है। दोनों अभी देखो त्रिकोणमिति की बात करेगा तो समकोण त्रिभुज ही लेना है, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं होता है। अगर इसमें देखते हैं एक बार कि इसमें बताइए आप लोग कि एच क्या होगा। एच देखिए एच क्या होता है, तो वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा एच होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे सामने वाली भुजा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का एच, ये हो जाएगा एच। उसी तरह यहाँ भी देखिए ये भी हो जाएगा हमारा एच, ठीक है। अब यहाँ पी और बी में झगड़ा हो गया, पी और बी को क्लियर करना है। कैसे करेंगे इसको पी और बी को? अब देखेंगे कि कौन कौन सा दिया है, कौन सा ए दिया है या सी दिया है। तो ऊपर वाले चित्र में देखेंगे ये कौन यहाँ पे ए का दिया हुआ है, देखिए यहाँ कौन दिया है? ए का। तो ये कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ कौन ए है तो सामने वाली भुजा पी कहलाता है, क्या कहलाता है? पी कहलाता है। और जो बच गया वो बी कहलाता है। उसी प्रकार अगर देखेंगे नीचे वाला त्रिभुज में, तो नीचे वाले त्रिभुज में क्या है? उसी प्रकार एबीसी है, एच वही हमारा रहेगा, एच में कोई बदलाव नहीं होगा, जो रहता है वही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच। अब ये देखिए, अब ये देखते हैं कि
कौन कौन सा लिया हुआ है, इस बार कौन सी है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा P, और जो बच गया वो B। अब आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा कि PBH में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान अगर आप दिए होंगे या पढ़े होंगे बढ़िया से, तो आपको एक में 6 चीज आपको देखने को मिलेगा। 6 आइडेंटिटीज पढ़ते हैं हम लोग, साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं, कॉट पढ़ते हैं, और सेक पढ़ते हैं, और कॉसेक पढ़ते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, नहीं पढ़े हैं तो आज के बाद तो आपको पता हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप पहले साइन पढ़ते हैं, इसमें ये समकोण त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो इसमें हम जो 6 यूनिट पढ़ते हैं, 6 मात्रक पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो पढ़ते हैं पहला साइन थीटा, उसको साइन थीटा बोलते हैं। साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। ये 6 ही हैं जो आपको पूरा त्रिकोणमिति खत्म कर देगा। ये 6 अगर आपको क्लियर हो गया, समझे खत्म। पहले इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो कि इसका पूरा नाम पूछता है। ये तो आधा नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपका आधा नाम है। इसका पूरा नाम जानना आपको बहुत जरूरी है, पूरा नाम आपको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, टेन का पूरा नाम क्या होता है। आपको ये जानना जरूरी है और आपको याद कर लेना अच्छे से कि किसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। हम अभी इसको हम आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमको जो है 6 मात्रक पढ़ते हैं उसका ये है ना, उसका पूरा नाम क्या है। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो साइन का पूरा नाम होता है साइन, SINE। साइन का पूरा नाम क्या होता है, SINE। हम लोग पढ़ते हैं बाहर में सिर्फ आधा आधा पढ़ते हैं, छोटा छोटा पढ़ते हैं, लेकिन ये इसका पूरा नाम बड़ा है, ठीक है। पूरा नाम को बोलने जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के थ्रू में। तो ये कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कॉस को क्या बोलते हैं, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, COSINE, कोसाइन, ठीक है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन। जब भी यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा तो उसमें आपको ये सवाल दिया जाएगा, आपको ये पूरा नाम भी याद होना चाहिए। टेन का पूरा नाम क्या है, टेन का पूरा नाम है वो है टेंजेंट, ठीक है। स्पेलिंग आपको याद करना है, TANGENT, टेंजेंट। उसी प्रकार पूछे कॉट का पूरा नाम क्या है, तो कोटेंजेंट, क्या है, कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट होता है कॉट का पूरा नाम। उसी प्रकार सेक का पूरा नाम पूछे तो क्या करना है, सेकेंड, SECANT, सेकेंड, सेकेंड क्या है, सेकेंड। कोसेक का पूछेगा तो क्या करेंगे, कोसेक का होता है कोसेकेंट, क्या होता है, कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट। ये होता है कुछ, ये 6 का पूरा नाम, ये फुल फॉर्म है, और ये कभी कभी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सीखते हैं अब इसके कुछ फॉर्मूले सीखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सीखे थे क्या, उसका त्रिकोणमिति का बेसिक सीखे थे, अब इसका कुछ फॉर्मूले सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये त्रिकोणमिति का ये बड़ा सा आपको समकोण त्रिभुज का एक बड़ा सा फिगर दिख रहा है, आपको ये बताना है इसमें कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि H बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, H बोलेंगे। ये हम लोग का H है। और ये हम लोग का क्या होता है, आधार। अगर यहाँ पे देखो, ये आधार ऐसे नहीं मान सकते हैं, कौन पे निर्भर करेंगे। अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये थीटा हो गया। अगर ये मान लेते हैं कि कौन C पर हो तब, ठीक है, कौन C की बात करेंगे, अगर कौन C की बात करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का मतलब होता है लंब, क्या होता है, लंब। और ये बच गया, जो बच गया उसको बोलेंगे आधार, इसको बोलते हैं आधार, या आधार कब बोलते हैं, बेस, बेस का मतलब बी ले लेंगे, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला इसमें होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला सीखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, P/H, देखिए, यानी कि लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, P/H होता है। आपको ध्यान बस 3 ही याद रखना है, आपको होता 6 को, लेकिन आपको 3 याद रखना। 3 आपको ऐसे बताएंगे जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस 3 आपको याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस 3 याद करना है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब को बोलते हैं क्या, P बोलते हैं, तो लिखेंगे P बटा, कर्ण को बोलते हैं H, तो लिखेंगे H, तो P/H, ठीक है। ये क्या हो गया, P/H। अगर आप इस तरह लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं कि P है तो P हम लोग क्या है, P हम लोग का AB है, तो लिखेंगे क्या, AB बटा H कितना है, H हमारा क्या है, AC है, तो लिख सकते हैं हम AC को, AC, H को लिख सकते हैं AC, ठीक है। ये हो गया है। इसी प्रकार हम अगर cos थीटा के बारे में जानते हैं तो cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये आधार को क्या बोलेंगे, आधार को हम बोलते हैं हम लोग B, बेस बोलते हैं, और कर्ण को बोलते हैं वही H। ये हो गया B/H। ये किसका होता है, cos थीटा का। अगर इसको लिखना चाहेंगे इस रूप में तो कैसे लिखेंगे, तो B हम लोग क्या है, B हम लोग का ये है, तो लिखेंगे BC, क्या लिखेंगे, BC। अब बटे में H कितना है, H वही है, H कितना है, AC है, लिख देंगे BC/AC, ठीक है। अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है P/B है। इसका मतलब है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें H का चर्चा नहीं होता है,
लंब बटे आधार, लंब को बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं B। इसका मतलब हो गया P बटा B। अगर इसको लिखना चाहेंगे AB के रूप में तो ये हो जाएगा क्या, AB बटे में क्या हो जाएगा, BC। ये हो गया AB बटा BC। ये तो आपको तीन, सिर्फ तीन याद रखना है, बस ये तीन ही याद रखना है, बाकी बात सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 का 6 आपको याद हो जाएगा। कैसे, अब हम लोग सीखते हैं। आप लोग जैसे उल्टा शब्द आपको आता है ना, उल्टा शब्द क्या होता है, उल्टा, उल्टा शब्द कैसे होता था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से। अंधेरा का उजाला, उजाला का अंधेरा, कल का आज, आज का कल, ऐसे करके होता था। सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है साइन का जो उल्टा होता है, ठीक है, साइन का जो उल्टा वो होता है कोसेक। साइन का जो सूत्र है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। इसका मतलब है साइन का जो भी सूत्र होगा वो कोसेक का उल्टा हो जाएगा, यानी या फिर साइन का जो सूत्र होगा वो कोसेक अगर लिखना है तो साइन का उल्टा करके लिख देंगे। ऐसा समझो। पहले ये समझना है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। कॉस का उल्टा सेक। अब वो तीन बुझा देना, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ऐसे आपको किसी तरह से ये आपको ये उल्टा शब्द है, इसको मानो ये याद कर लेना है किसका उल्टा कौन है। साइन का उल्टा कोसेक है। अब हमको मान लीजिए तीन को तो हमको याद हो गया। अब हमको लिखना है ये तीनों का, हमको अब नहीं पता है, ठीक है। ये तीनों का देखो कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर। अब ये बताइए कि कोसेक किसका उल्टा है, तो वो है साइन का उल्टा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है P बटा H, P बटा H। इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि ये कोसेक इसका उल्टा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा H बटा P। ये हो गया कोसेक का सूत्र। याद, आपको याद करना पड़ेगा क्या। और अगर मान लीजिए अगर लिखेंगे सेक थीटा का, लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो बताइए कि सेक जो है किसका उल्टा है, तो वो कॉस का उल्टा है। ये सेक जो है किसका उल्टा है, तो बोलेंगे कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक। तो ये कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है B बटा H। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H बटे B। सिंपल है। अगर हम टेन की यहाँ जानते हैं तो अगर कोट इसका उल्टा है तो कोट का सूत्र अगर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन का उल्टा है, टेन का सूत्र क्या होता है P बटा B। तो इसका भी उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा B बटा P। ये हो गया आपका 6 का आंसर। ये देखिए तीन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ तीन आपको याद करना है और इसका उल्टा ये होता है साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। और यहाँ से आपको ये तीनों भी आपको इसी तरह से इसी रूप में आपको लिख लेना है। ये तीन याद हुआ और तीन अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर। जल्दी से इतना लिखिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपको इसके अलावा कुछ दो फॉर्मूले आपको और याद रखना है। इस टॉपिक में हम लोग यहीं तो बात करेंगे और आपको दो फॉर्मूला इसमें और याद करना है आपको, टेन थीटा बराबर और कोट थीटा बराबर। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े थे कि वहाँ टेन का सूत्र होता है P बटा B और कोट का होता है B बटा P। लेकिन ये उससे भी और एक और इसका सूत्र होता है, वो आपको याद रखना है। देखिए अगर टेन थीटा का सूत्र पूछा जाए तो एक सूत्र और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी आपको फिलहाल याद करना है, बाद में बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। अभी इसका यूज अभी नहीं होगा, तो आपको फिलहाल याद करना है। अभी से याद करेगा तो अभी से अगर याद कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा आगे जाके, ठीक है। तो टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आसानी से याद हो जाएगा। और क्योंकि देखिए अभी बताएंगे उसका उल्टा करने का क्या फायदा है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अभी जस्ट लिखवाए थे नीचे कि टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। तो ये टेन का उल्टा तो कॉट आ गया, इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका भी उल्टा कर दिए, देख लो हो गया। टेन का उल्टा साइन बटे कॉस, तो कॉट का उल्टा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन सेम उल्टा हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा है। तो आपको ये उसके अलावा भी दिए तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दो फॉर्मूला आप ये भी याद रख लीजिए, आपको आगे जाके बहुत ही हेल्प मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं और कल मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। और आपको जितने भी पार्ट पहले थ्योरी का जो भी पार्ट होगा उसका आपको थ्योरी को पहले अच्छे से देखना है कि ताकि क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो और क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो आपको जितने भी थ्योरी का जितने भी पार्ट आते हैं आपको जो है हर एक पार्ट को देखना है और NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है ना। कंप्लीट एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको। 8.A1 से लेकर 8.4 तक वो डिटेल से पढ़ाया जाएगा अच्छे से। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार भी चलेंगे और क्वेश्चन जो है पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे आपके सामने। और उसके अलावा जो है आप लोगों को जो भी डाउट होता है, जो भी पढ़ाई आपकी हो चुका है, उसका अगर डाउट होता है तो आप बोलिए, कमेंट कीजिएगा, उसका स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना के उस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।